मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, अगर वो किल्ड हैं तो कितना मिलेगा, डिसेबल्ड है तो कितना मिलेगा। एक योद्धा को परेशान किया। जिस दिन आपको चोट लगी उस दिन आप छत्तीसगढ़ वासी नहीं थे, आप ने अपनी जवानी खपा दी देश के लिए लड़ने में, और उसे हासिल क्या हुआ है? ये एक नकली पैर। अब जब आज बुढ़ापे में उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने आवेदन किया, तो कैसे दस्तावेज़ों का चक्कर काटा है अधिकारियों ने। क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रयास जारी है, हम लिख रहे हैं। तो सारी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ही ली जाती हैं। दिसंबर के महीने में ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी। उरी सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, वहां पर पाकिस्तान ने एक पोस्ट पर कब्जा किया था। उस पोस्ट को वापस हिंदुस्तान को दिलाने में रायपुर के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस कक्कड़ का अहम रोल था। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कक्कड़ जेएस मौजूद हैं, जो 71 की लड़ाई में खुद शामिल थे और उस पूरी बैटल को उन्होंने देखा, जिया और युद्ध में भारत का परचम उन्होंने बुलंद किया। इतनी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी कि आप देखिए कि उनके एक जो पैर है वो माइंस ब्लास्ट में ब्लास्ट हो गया, मगर वो फिर भी नहीं रुके और दुश्मन को खदेड़ने में लगे रहे। इस वीरता की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ जेएस कक्कड़ के शौर्य को सलाम करता है। मगर आज एक परेशानी के साथ, एक दुख के साथ इस फौजी के दिल में एक दर्द है। दर्द व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक योजना इन्हें पता चलती है कि घायल सैनिकों के बारे में कुछ वेलफेयर की योजना है, उस पर इन्होंने आवेदन दिया, और कैसे सिस्टम ने एक योद्धा को परेशान किया, उसका दर्द इस दिल में मौजूद है। सर से पूरा मामला समझते हैं। सर, आपको योजना के बारे में पता चला, फिर आपने अप्लाई किया, क्या पूरा प्रकरण हुआ था सर, बताएंगे? ये 2023 में मैं एक ब्रोशर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इशू किया था। उसमें उन्होंने कुछ कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ऑनर कर रही है जो किल्ड इन एक्शन है, डिसेबल्ड इन एक्शन है, उनके बारे में। मोर देन 50% डिसेबिलिटी में कितना मिलेगा, 100% डिसेबिलिटी में कितना मिलेगा, उसके बारे में उन्होंने एक को वो था। तो मेरी उस टाइम में 60% डिसेबिलिटी थी। उस ब्रोशर में कुछ ऐसा खास नहीं था, सिर्फ लिखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये नहीं था कि जो अब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। जब छत्तीसगढ़ था तब का वार, 65 वार में अगर डिसेबिलिटी है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट रिटर्न कि ऑल पीपल जो मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, अगर वो किल्ड हैं तो कितना मिलेगा, डिसेबल्ड है तो कितना मिलेगा। सो आई अप्लाइड। मैं कैटेगरी में आता था मोर देन 50% ऑफ वार डिसेबिलिटी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैं अप्लाई किया हूँ जनवरी 1923 में, और 25 तक के मिड तक चलता रहा करस्पॉन्डेंस की। आपकी सर्टिफिकेट आए, वो सर्टिफिकेट लाए, आई सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। फिर अचानक लेटर आया कि ऑन द डेट ऑफ अक्रेंस, जिस दिन आपको चोट लगी उस दिन आप छत्तीसगढ़ वासी नहीं थे, आप मध्य प्रदेश के थे, तो ये आपका केस है भोपाल को भेज रहे हैं। तो उन्होंने भोपाल को भेजा। मैंने भोपाल को कहा कि मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, 2.5 साल तक मुझसे सर्टिफिकेट मांगते रहे और आप भोपाल भेज दिया, कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं उनको कहा आप केस वापस कर दीजिए, लेट्स फॉरगेट इट। उन्होंने केस वापस भेज दिया। फिर वो केस एक प्रकार से क्लोज हो गया एक प्रकार से। फिर अचानक उनका एक लेटर और आया कि तो हमने टेलीफोन में बात की है भोपाल से सैनिक बोर्ड से, और उन्होंने कहा है कि वहाँ कोई पॉलिसी नहीं थी जिसमें 71 मार्क वालों को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। सो आई थिंक उसके बाद मैं ये उन्होंने लेटर लिखा मेरे को, मैं ख्याल मई जून में लिखा था, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है सर, जब आपको ये जानकारी दे दी गई कि जब आप जंग लड़ रहे थे तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो आपका केस मध्य प्रदेश को जाता है। मध्य प्रदेश वालों ने कह दिया कि जब जंग हुई थी तब ऐसी कोई योजना नहीं थी कि युद्ध में घायल या जो अपाहिज हो गए हैं उनको कोई मदद दें। एग्जैक्टली। अब जब राज्य बने, जब चीज़ें ठीक हुई, योजनाएं शुरू हुई, तब आपने इसकी जब जानकारी आपको मिली, आपने आवेदन दिया। आप देश के लिए लड़ रहे थे, राज्य की सीमाओं में आपके अधिकार को बांट दिया गया, लगता है। नहीं, मेरा एक ही कहना है कि 2.5 साल तक आप मतलब ये मान के लड़े कि मैं एलिजिबल हूँ और उसके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब 2.5 साल तक आपसे आवेदन मंगाए जाते रहे। मंगा गया। तो 2.5 साल के बाद में अचानक ही केस आया छत्तीसगढ़ भोपाल का, तो समझ नहीं आया ये कैसे हुआ वमेन। तो जब उन्होंने फाइनली कह दिया तो क्या कर सकते हो।
देन केप्ट क्वाइट। अप्रैल से मई या जून में लेटर आया कि हमको टेलीफोन से वहाँ से आया है कि 71 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं थी। ऐसे ठीक है, आई मीन व्हाट यू कैन डू। जब पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ही है ना सैनिक बोर्ड भी, तो जब वही कह रहा है कि हम नहीं दे सकते तो ठीक, मैं एक्सेप्टेड। आप देखिए कि जो ये जो ब्रोशर है राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का, इसमें उन योजनाओं की जानकारी दी गई कि युद्ध में घायल सैनिकों को वो आर्थिक सहायता देंगे। इसके बाद आप तमाम दस्तावेज देख सकते हैं कि कैसे सर ने जो है आवेदन किया, और उसके बाद इन्हें कह दिया गया कि तब ना तो छत्तीसगढ़ था ना मध्य प्रदेश था, तो ना मध्य प्रदेश आपकी कोई मदद कर सकता ना छत्तीसगढ़ कोई मदद कर सकता। अब इस स्थिति में आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो बुजुर्ग है या जिसने अपनी जवानी खपा दी देश के लिए लड़ने में, और उसे हासिल क्या हुआ है, ये एक नकली पैर जो माइंस ब्लास्ट में ब्लास्ट हो गया। उस समय वो ये सोचकर नहीं लड़ रहा था कि कल को छत्तीसगढ़ बनेगा या मध्य प्रदेश बनेगा। वो ये सोचकर नहीं लड़ रहा था कि घायल होने के बाद अगर उसे कभी ज़रूरत पड़ेगी बुढ़ापे में तो कोई योजना उसके पास होगी भी या नहीं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की आने वाली गोलियों के समय आप ये नहीं सोच सकते। आपके पास युद्ध करने के सिवाय, अपने देश की रक्षा करने के सिवाय और कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल JS कक्कड़ ने भी वही किया। अब जब आज बुढ़ापे में उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने आवेदन किया, तो कैसे दस्तावेज़ों का चक्कर काटा है अधिकारियों ने, आप समझिए। और देश के योद्धाओं का क्या हम यही सम्मान कर सकते हैं कि ऐसे कागज़ों में उन्हें जवाब दे दें कि आप तब लड़ रहे थे जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था और मध्य प्रदेश नहीं बना था। अब क्या ये भी इनकी गलती है? ये सवाल तब तक पूछा जाता रहेगा जब तक ऐसे योद्धाओं का इस तरीके से सरकारी सिस्टम अपमान करेगा। सर, तो जैसे जो पुराने जो वॉर वेटरन्स हैं, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या वो अभी अगर अप्लाई करते हैं, तो क्या कोई ऐसी योजना नहीं है कि उन्हें कोई आर्थिक लाभ दिया जा सके? अगर इस केस को एज एग्जाम्पल लें। देखिए, योजनाएं तो सारी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ही ली जाती हैं, और ऐसा कोई अलग सा केस है तो वो भी हम शासन को लिखते हैं। हमारा जो कार्य है वो शासन के सामने चीज़ को लाना है, और हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा था और उसका जो जवाब आया, हमने बातचीत भी की, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो इस केस में मदद नहीं कर पाए। क्या उसमें कोई प्रयास हो सकता है सर? क्या प्रयास जारी है, हम लिख रहे हैं, और कुछ भी होता है तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये हमारा कार्य है, ये हमारा चार्टर है अपने सैनिकों का कल्याण करना। क्या सिर्फ तारीखों पर ऐसे वीर योद्धाओं को फूल और गुलदस्ता देने तक ही इनका सम्मान सीमित है, या इनके अधिकारों पर भी हम कभी विचार करेंगे? इस सवाल के साथ आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहा हूं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।